गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पाड़ी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि हमारी कंट्री में साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स सी फॉरेस्ट एरिया या फिर कोस्टल एरियाज में आते रहते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 8 winds, storms and cyclones. Storms means तूफान and cyclones means चक्रवात. Okay, storms means तूफान जिसमें कि बहुत तेज हवा चलती है एंड साइक्लोन्स मीन्स आप सब जानते हो साइक्लोन्स मीन्स साइक्लोन टाइप का इस तरह से साइक्लोन होता है। ओके, एक चक्र जैसा, तो उसे क्या बोलते हैं? चक्रवात। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। ओडिशा वाज हिट by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999। मीन्स 1999 में 18 अक्टूबर को ओडिशा में साइक्लोन आया था जिसमें वाइंड की स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses making 7 lakh people homeless। सो इस साइक्लोन में 45,000 हाउसेस स्मैश्ड मीन्स टूट चुके थे, जिससे कि 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे, मीन्स बिना घर के हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन। मीन्स 18 अक्टूबर को एक साइक्लोन आया जिसमें वाइंड स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 11 डेज मीन 29 अक्टूबर को वापस एक सेकेंड साइक्लोन आया जिसमें वाइंड की स्पीड कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर एंड उसने ओडिशा को वापस हिट किया। इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर हाइट। उसके साथ क्या था? वाटर वेव्स मीन्स उसमें पानी की लहरें भी उड़ रही थी। कितनी? 9 मीटर हाइट पे। ओके, 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। उसमें हजारों लोग मर गए। प्रॉपरली वर्थ crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. So इसमें हजारों लोगों ने जान गंवाई एंड करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एंड साइक्लोन की इफेक्ट किस किस पे हुई? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। प्लीज अंडरलाइन दैट एंड शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ओडिशा हिट बाय साइक्लोन। ओके, तो आपको लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज दी गई है। इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, कर्टसी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये एक साइक्लोन की इमेज यहाँ पे दी गई है। ये इंडिया का बॉर्डर है, आप देख सकते हो। इट इज बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड इट इज ओडिशा एंड यहाँ पे साइक्लोन। ओके, क्लियर दैट? नाउ द नेक्स्ट, बट व्हाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स होते क्या है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? वो कैसे आते हैं? ओके, साइक्लोन किस तरह से बनता, कैसे है वो? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? वो इतने डिस्ट्रक्टिव कैसे होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। These activities will clarify some basic features
concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. आप सब जानते हो कि ये जो एयर का मूवमेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाइंड. ओके, बट ये जब साइक्लोन आता है तो वाइंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. ओके, लाइक 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ we discuss about the next topic. It is air exerts pressure. Air exerts pressure. Okay, activity 8.1. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elder person from your family or carry out these activities in presence of your teacher. So, आप अगर घर पे ये एक्टिविटी करते हैं तो आपके जो बड़े हैं, ओके, आपसे बड़े जो भी है तो उनको साथ में लेकर ये एक्टिविटी आपको करनी है. यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको ये एक्टिविटी करने के लिए बॉइल वाटर चाहिए, मीन्स उबला हुआ पानी चाहिए. टेक अ टीन कैन विथ अ लीड. फिल in approximately half with water. Heat the can on the candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly of the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of can? So, आपको क्या करना है, कैन लेना है. ओके, टीन का कैन लेना है एंड उसे कैंडल की फ्लेम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडल की फ्लेम पे क्या करना है, उसे हीट करना है. कब तक? जब तक कि वो जो वाटर है उसमें का वो बॉईल ना होने लगे. ओके, एंड देन आपको क्या करना है, ये जो बॉईल हो जाए तो आपको ये बर्नर निकाल देना है एंड उसे क्या करना है, वॉश बेसिन के पास ले जाकर उसका जो लीड है उसे निकाल देना है. ओके, क्या करना है, निकाल नहीं देना, उसका लीड टाइट कर देना है. ओके, एंड आप देखोगे कि उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. ओके, इस तरह से चेंज हो जाएगा एंड उस पर क्या करना है, आपको कूल वाटर डालना है. ओके, कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड? ऐसा उसका शेप डिस्ट्रॉयड क्यों हो गया? इफ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल. अगर आपके पास टीन कैन नहीं है तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो. फिल इट विथ हॉट वाटर एंड उसको हॉट वाटर से फिल करना है. एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली. प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर एंड उसे देन क्या करना है, उसे रनिंग वाटर में डाल देना है. रिकॉल नाउ सम योर एक्सपीरियंस. व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द वाइंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? इफ यू आर इन अ बोट, is it easier to row it if there is wind coming from behind you? Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? Friends, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं. ऐसे है. ओके, हम जिस साइड वाइंड का, जो भी जिस साइड से वाइंड आ रहा हो उसी साइड में काइट फ्लाई करते हैं. उसके अपोजिट अगर हम काइट फ्लाइंग करेंगे, जिस साइड से वो आ रहा है वाइंड, तो अगर हम उसी साइड में काइट फ्लाई करेंगे तो काइट फ्लाई नहीं होगा. देन उसी तरह से बोट को अगर हम उसी जिस साइड से वाइंड कम हो रहा है, आ रहा है, उसी साइड अगर हम बोट चलाए तो वो वेरी इजी होगा. बट
हम अगर बाइसिकल वाइन के अगेन डायरेक्शन में अगर हम बाइसिकल चलाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हम क्या करते हैं कि बाइसिकल की ट्यूब को टाइट रखने के लिए उसमें क्या फिल करते हैं, एयर। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बर्स्ट, तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, वो एयर जो है वो ट्यूब के अंदर क्या करती है, मीन्स एक प्रेशर, ओके, उसमें क्या इंक्रीज करती है, प्रेशर। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो दैट द एयर exerts प्रेशर। ओके, तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको क्या बताते हैं कि एयर जो है वो क्या करती है, प्रेशर बनाती है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, banners or flags flutter when the wind is blowing। ओके, तो अगर जबकि पवन आता है तो क्या होते हैं, ट्रीज के लीव्स, ओके, ट्रीज के लीव्स ब्लोइंग होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, बैनर्स उड़ने लगते हैं, फ्लैग्स फ्लटर होने लगती है। तो जब वाइंड आता है, पवन आता है, तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट द एयर हैज प्रेशर। आपको ऐसे एक्सपीरियंस की एक लिस्ट रेडी करनी है जिसमें कि एयर प्रेशर बना हो। लाइक आप सोडा की बॉटल ओपन करोगे तो उसमें भी एक एयर प्रेशर है। ओके, तो ऐसे एक्सपीरियंस आपको लिस्ट बनाना है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन मीन्स बॉटल गेट्स डिस्ट्रॉयड। एज वाटर इज पावर्ड over the can, some steam in the can condense into water। ओके, तो उसमें जो वाटर को हम जब हीट करते हैं तो वो जो उसमें वाटर भरा होता है तो वो स्टीम बन जाता है। स्टीम क्या हो जाती है, वापस ठंडा होने पे कंडेंस हो जाती है, एंड कंडेंस होके वाटर में ट्रांसफर हो जाती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। तो वो क्या करती है, उसका जो अमाउंट है एयर का उसे रिड्यूस करती है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज देन द प्रेशर एक्सटर्न बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। एज द रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड। ओके, तो जब ऐसा होता है तो जो बाहर का प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, एंड कैन जो है वो उसका शेप चेंज हो जाता है। जब आप कैन की कैप जब आपने बंद की होती है तो क्या होता है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से कैन फूला हुआ रहता है। बट जब आप उस पे बाहर से ठंडा पानी डालोगे तो उसमें जो एयर है जो कि हीटेड है तो वो एयर वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी एंड उसका शेप चेंज हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। exerts pressure, air exerts pressure, and in the next lecture we will learn about the next topic. It is high speed winds are accompanied by produced air pressure. Thank you. Stay home, stay safe.